रात के करीब 12:30 बज रहे थे। छोटे से कस्बे का खुशी नगर स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर बस कुछ बेंचें, एक बंद चाय की दुकान और दूर से आती हुई हवा की सूस आवाज। ऐसे में दो दोस्त रवि और सुमित स्टेशन के किनारे बैठे थे। दोनों को रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी जो दिल्ली जाने वाली थी। यार सुमित, ट्रेन अब तक आई क्यों नहीं? टाइम तो 12:15 का था ना। हाँ यार, लेकिन सुनसान स्टेशन पर रात की ट्रेनें कभी कभी लेट हो जाती हैं। चलो थोड़ा धैर्य रखो। रवि ने गहरी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा प्लेटफॉर्म सूना था। बस एक पुराना लाउडस्पीकर बीच बीच में श्श्श की आवाज कर रहा था, जैसे कोई कुछ बोलना चाहता हो। सुमित, तुझे नहीं लगता ये स्टेशन कुछ अजीब है? देख, वो सामने वाली बेंच पर कोई बैठा है क्या? कहाँ? अरे कुछ नहीं है वहां, शायद छाया होगी। लेकिन रवि को यकीन था कि उसने किसी को देखा है। एक सफेद कपड़े में लिपटी आंखें जो एक पल को दिखी फिर गायब हो गई। रवि ने कांपते हाथों से बोला, नहीं यार, सच में कोई था वहां, बस एक सेकंड के लिए। अबे डरपोक, रात है, आंखें धोखा दे रही होंगी। रवि ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घड़ी ने 12:30 बजा दिए थे, पर ट्रेन का नामो निशान नहीं। और तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से एक कर कर की आवाज आई। ट्रेन नंबर 13 आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अरे वाह, ट्रेन आ रही है। चल रवि, बैग उठा। दोनों ने अपने बैग उठाए और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़े। लेकिन जब उन्होंने दूर ट्रैक पर नजर डाली तो कोई हेडलाइट नहीं थी, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस हवा चल रही थी। सुमित, ट्रेन कहाँ है? सुमित ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ट्रेन आ चुकी है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका जो प्लेटफॉर्म की धूल को उड़ा रहा था। सुमित चारों ओर देखने लगा। ट्रैक बिल्कुल खाली था, मगर फिर भी लाउडस्पीकर की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। ट्रेन नंबर 13 आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। क्या मजाक चल रहा है यार? यहाँ तो ट्रेन है ही नहीं। रुको सुमित, देखो तो सही। रवि ने ट्रैक के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां दूर धूध में लिपटी एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। कोई रोशनी नहीं, बस धातु की चरमराती आवाज, जैसे सालों से न चली हो। ये कौन सी ट्रेन है? हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी। पता नहीं, लेकिन लाउडस्पीकर तो इसी का नाम ले रहा है। चलो देखते हैं, शायद यही दिल्ली वाली हो। दोनों धीरे धीरे उस ट्रेन के पास पहुंचे। डिब्बों पर लगी जंग, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ अजीब लग रहा था। मुझे नहीं लगता हमें इसमें चढ़ना चाहिए। अब और कोई ट्रेन तो है नहीं। चलो यार, बस बैठते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। रवि ने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, लेकिन सीटें भरी हुई थी। हाँ, भरी हुई। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, बिल्कुल शांत, अचल, जैसे मूर्तियां हों। रवि, क्या ये लोग सो रहे हैं? शायद। चलो खिड़की के पास बैठते हैं, किसी को परेशान मत करना। दोनों धीरे से बैठ गए। ट्रेन अचानक झटका लेकर चल पड़ी। बिना इंजन की आवाज के, बिना सीटी के, बस धक 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 की धीमी थरथराहट गूंजने लगी। रवि ने सुमित से कहा, देखा, मैंने कहा था ट्रेन आ जाएगी। हाँ, पर ये सफर कुछ अजीब लग रहा है। बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। पेड़ों की जगह बस काले धुएं जैसे बादल उड़ रहे थे। स्टेशन, गांव,
रास्ता सब गायब था। सुमित ने डरते डरते सामने वाली सीट की ओर देखा। वहां बैठी सफेद साड़ी पहने एक औरत उसे घूर रही थी। रवि, वो औरत हमें देख रही है। रवि ने जब नजर उठाई तो सामने की सारी सीटें अब खाली थीं। ट्रेन अब अंधेरे जंगलों के बीच से गुजर रही थी। ना कोई स्टेशन, ना कोई सिग्नल, बस अजीब सन्नाटा और खिड़कियों से आती ठंडी हवा। रवि और सुमित की धड़कनें तेज थीं। सामने वाली सीट अब खाली थी, लेकिन कुछ सेकंड पहले वहीं वो सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। रवि, वो औरत गायब हो गई। मैंने भी देखा था, पर ये कैसे? रवि की बात अधूरी रह गई क्योंकि तभी ट्रेन के डिब्बे में लगी पीली लाइट टिमटिमाने लगी। एक पल को जली, फिर बुझ गई। चारों ओर अब बस अंधेरा था। लाइट क्यों गई? क्या ट्रेन रुकने वाली है? ट्रेन नहीं रुकी, बल्कि और तेज दौड़ने लगी। बाहर काले बादल अब खिड़कियों से अंदर झांक रहे थे। और फिर डिब्बे के एक कोने से आवाज आई, धीरे, भारी और खुरदुरी आवाज में। सालों बाद आज इस ट्रेन में कोई चढ़ा है। आज तुम्हारी आखिरी रात है। अब वो ट्रेन खाली है और लाखों आदमी की जान ले लेती है।